हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आज के इस सांप्रत विषय में मेरे चैनल में एक विषय लेके आई हूँ जो हम सबके लिए एक सामाजिक विषय है और इस विषय का हम सबके लिए भी ताल्लुक़ है। चल रहा है सितंबर महीना और इसके लास्ट वीक में इंटरनेशनल डॉटर्स डे मनाया जाता है। तो आज हम देखें कि इसके बारे में कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे इसको मनाने के पीछे क्या कारण हुए। कहा जाता है कि बच्चे भगवान का आशीर्वाद होते हैं, चाहे वह लड़का हो या लड़की, दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है। दे शुड बी चेरिश्ड, हाउएवर इट इज़ देयर ओन टू टेक अ वे आउट, वी हैव टू ऑनर देम। तो इंटरनेशनल डॉटर्स वीक ये लास्ट वीक सितंबर में जो मनाया जाता है, ये डॉटर्स को सम्मान देने के लिए और उनकी प्रेजेंस को अप्रिशिएट करने के लिए मनाया जाता है। कहा जाता है कि हैप्पी आर दोज हु हैव अ सन बट लकी आर दोज हु हैव अ डॉटर। तो यह दिन हमें दर्शाता है कि हमारी पुत्रियां हमारे लिए कितनी प्रेशियस है, वो हमारे लिए क्या क्या कर सकती हैं। पूरे घर की जान होती है बेटियां, दो कुलों की मान होती हैं बेटियां। तो आइए देखें कि ये अंतर्राष्ट्रीय डॉटर्स डे मनाने के ये जो पीछे कैसे क्या इसका स्टोरी रहा है। तो शुरुआत करते हैं हम प्राचीन काल में कि प्राचीन काल में जब स्त्रियों को काफ़ी सम्मान था और उनको एक रिस्पेक्ट रखा जाता था। हमारे वैदिक संस्कृति में भी हमने कई ऐसी स्टोरियाँ पढ़ी हैं कि जैसे गार्गी और अदिति जो ऋषि माता कहलाती थी, जो कि बहुत बहुत गूढ़ ज्ञान रखती थी, सारे वेदों का उनको पठन करना आता था। तो एक रिस्पेक्ट होता था उस टाइम में। उसके बाद जैसे जैसे युग बढ़ता गया, जैसे द्वापर युग आया, त्रेता युग आया और उसके बाद कल युग। तो कल युग में तो इसकी लिमिट आ गई कि स्त्रियों के प्रति या लड़कियों के प्रति होने वाले जो गुनाह हैं वो बढ़ते गए। हमारी रूढ़िवादी प्रथाओं ने इनका गला ही घोंट दिया। जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या इत्यादि जो रूढ़िवादी प्रथाएं चल पड़ी और लड़कियों को प्रेशराइज़ किया गया, दबाया गया और इनइक्वालिटी समाज में उनके प्रति इनइक्वालिटी बढ़ती गई। और ये सिर्फ हमारे भारतवर्ष की बात नहीं थी, पूरे विश्व में हर एक देशों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्पैरिटी देखने को मिलती थी। तो उसके लिए फिर काफ़ी प्रचार हुआ और लड़कियों को कुछ वर्क प्लेस में उनके प्रमोशंस के बारे में या और भी कोई डिस्पैरिटी दिखाई जाने लगी। तो एक संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि है तो गैर सरकारी, जिसको हम एनजीओ कह सकते हैं, प्लान इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। उन्होंने ये शुरुआत करी कि एक अभियान चलाया, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, ऐसे इस नाम से उन्होंने एक अभियान चलाया जो कि विश्व भर के सारे देशों में इसका बहुत सपोर्ट मिला। और बाद में कनाडा की सरकार को उन्होंने इसके ऊपर कुछ काम करने को कहा और दुनिया के हर एक देशों में जो लड़कियों के प्रति होने वाली असमानता थी उसको भी फोकस किया गया। तो इस अभियान को इंटरनेशनल स्तर पर ले जाने के लिए इस एनजीओ ने कनाडा सरकार का सपोर्ट मिला। उन्होंने अपनी 55वीं आम सभा में इस प्रस्ताव को पारित किया। 19 फरवरी 2011 में ये एक प्रस्ताव पारित हो गया और बाद में उसको यूएन में रखा गया। और यूएन में लड़कियों की प्रेजेंस, घर में लड़कियों की प्रेजेंस क्या होती है, उनको इम्पोर्टेंस देने के लिए, उनकी उपयोगिता के लिए, उनको एक फोकस करने के लिए ये दिन मनाया जाएगा, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया। तो अक्टूबर महीना पहले उन्होंने 11/10/2012 को पहला फर्स्ट इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे या इंटरनेशनल डॉटर्स डे मनाने की बात रखी थी। फिर बाद में वो सितंबर महीने में शिफ्ट हो गया, यानी कि सितंबर का जो वीक
उसमें, और सितंबर के वीक में जो लास्ट वीक में संडे आता है उसको खास तौर पर उन्होंने प्रायोजित करने को बोला कि उस दिन सभी लोग फ्री रहते हैं और लड़कियों को अपने तरीके से हम उनको मान सम्मान दे सकते हैं और घर में सेलिब्रेशन हो सकता है। इस तरह से इस इंटरनेशनल डॉटर्स डे या कहेंगे इंटरनेशनल डॉटर्स वीक, उसका शुरुआत कैसे हुई ये मैंने आपको बताया। तो ये हम सभी जानते हैं, हमारी संस्कृति में भी लड़कियों को जो है हम सभी घर से ही शुरुआत करते हैं। लड़कियों को मान देना चाहिए कि बेटी से आबाद है दुनिया, सबके घर परिवार, अगर ना होती बेटियां तो थम जाता ये संसार। यानी कि बेटियों को पढ़ाओ। हमारे देश में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक सरकार ने एक मुहिम चालू करी है कि घर की अगर एक बेटी पढ़ी लिखी होगी तो एक बेटी की शिक्षा ने कई रोशन कर दिए चिराग, दो दो कुलों की मर्यादा बखूबी वो निभाने लगी है। बोझ समझी जाती थी जो कल तलक सबके लिए, घर की हर बाधा को वो अपने हुनर से सुलझाने लगी है। पढ़ लिख कर रोजगार करती, हाथ पीले कर चली, बेटी ना बेटों से कम, यह बात सबके समझ में आने लगी। बेटी से आबाद है सबके घर परिवार, अगर ना होती बेटियां तो थम जाता संसार। एक मीठी सी मुस्कान है बेटी, यह सच है कि घर की शान है बेटी। अगर बेटी कहीं बाहर गई हो तो घर पूरा सूना सूना लगता है, शांत लगता है। तो एक मीठी सी मुस्कान है बेटी, ये सच है कि घर की शान है बेटी। उस घर की पहचान बनने चली जिस घर से अनजान है बेटी। बेटियां सबके नसीब में कहाँ होती है। जो घर खुदा को पसंद आ जाए, जो घर उस भगवान को पसंद आ जाए, वहाँ आती है बेटी। वो शाख है ना फूल, घर तितलियाँ ना हो, वो घर भी कोई घर है जहाँ बच्चियाँ ना हो। देवी का रूप और देवों का मान है बेटियाँ, घर को रोशन करे वो चिराग है बेटियाँ। घर को रोशन करे वो चिराग है बेटियाँ। बेटी से आबाद है सबके घर परिवार, अगर ना होती बेटियाँ तो थम जाता ये संसार। तो आज यहाँ तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अस्तु।